तो पिछली कहानी में आप सभी ने सुना होगा कि बुआ जो है, अब बुआ का स्कूल जाना बंद हो गया है। अब वो घर पे ही रहती हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है। अब वो बुआ जो है, उनकी उम्र भी और बढ़ गई है और वो खाना बनाना सीख गई हैं। अब वो खाना बनाती हैं, बच्चों को भी परोसती हैं। अब जब कोई बच्चा खाना छोड़ दे तो उसे अगली बार जो है कम खाना देती थी। अगर वो नहीं मानता था तो उसे जो है सुबह की बात जो है याद दिलाती थी। उसके बाद भी ना माने तो वो उनके हाथ में जो कुछ भी रहे, चिमटा, बेलन, कलछुल, लकड़ी, जो भी उनके हाथ में आ जाए वो उसे बेधड़क होके चला देती थी। कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। यही कारण था कि घर की बड़ी महिलाएं जो हैं उन्हें कभी कभी पागल बोल देती थी। तो बुआ जो है उन्हें घूरने लगती थी। वैसे उनके घूरने की आदत बहुत पहले से थी। जब वो किसी को घूरती थी तो एक टक खड़ी होके घूरती थी, जैसे कि कोई बुत खड़ा होके किसी को निहार रहा हो। उनका जो है आंखें ही सिर्फ इधर से उधर होता था। बॉडी जो है, उनका जो शरीर होता था जस का तस खड़ा रहता था। और उनकी जो एक आँख थी, देखने में लगता था कि ख़राब हो गया है, लेकिन वो ख़राब था नहीं। जब वो कभी गुस्सा होती थी या थोड़ा चिंता उनता करती थी तो उनकी आंखें जो है वो अपना चढ़ा लेती थी और वो उनकी आदत बन गया था। ऐसे ही जो है और समय बीत जाता है, कई साल बीत जाते हैं। बुआ जो है और बड़ी हो गई हैं। उनके सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी है, भाइयों के बच्चे भी हो चुके हैं। बुआ जो है सभी बच्चों को संभालती हैं और उनकी समस्याओं को भी हल करती हैं। पहले जो है गांव में 2 घर होते थे, जहाँ पे लोग खाना बनाते थे, सोते थे, वो घर, और जहाँ पे बकरी, गाय, भैंस रहती थी वो उसको पाही कहते थे। तो बुआ के घर और पाही के बीच की दूरी जो है 500 मीटर था। जब बुआ घर से पाही की तरफ जाती थी, रास्ते में जो है बहुत सारे घर थे। तो वहाँ की जो भौजाई, उनकी भाभियाँ होती थी, उनसे बातचीत करते हुए बुआ जो है जाती थी। जब बुआ का किसी दिन मूड खराब रहता था तो वो किसी से भी बात नहीं करती थी, तो सब समझ जाती थी कि आज घर में ज़रूर कुछ हुआ होगा। तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बुआ से पूछ ले, लेकिन अगर कोई हिम्मत करके पूछ भी लेता था तो जवाब नहीं मिलता था। दोबारा पूछने पर वो फट पड़ती थी, एकदम तेज़ तेज़ आवाज़ में जो है पूरी बात बताती थी कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ। और जो पूछने वाला रहता था वो घबरा जाता था और सोचने लगता था कि मैंने झूठ ही इनसे पूछ लिया, और भागने का बहाना सोचा कि मैं कैसे, मतलब कि यहाँ से जाऊँ। और बुआ जो है ऐसा करने पर उन्हीं से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती थी कि तुम मेरी बात बिना सुने कैसे जा रही। बुआ उनसे पूछती कि बताओ इसमें मेरी क्या गलती थी, मेरी इसमें कोई गलती थी ही नहीं। और वो जो औरत रहती थी, जो उनकी भाभी लगती थी, वो हाँ हाँ करके भाग लेती थी। उस दिन जिस दिन बुआ का मूड खराब रहता था, उस दिन तो बच्चों का भी कोई खैर नहीं, खूब पिटाई भी होती थी उस दिन बच्चों की भी। तो जिस दिन बुआ का मूड खराब रहता था उस दिन तो बच्चों की भी पिटाई तय ही थी। और जब बच्चों की माँ जो है बीच में पड़ती थी तो बवाल ही मचना था। जब बवाल मच जाता था तो बुआ की माँ जो है घर से पाही पे आती थी, तब जाके मामला शांत होता था। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि बुआ जो है भौजाइयों को ही पीट देती थी, ऐसा हो जाता था। तो ऐसे ही मतलब समय बीतता गया। अब जो है बुआ की उम्र जो है शादी लायक हो गई है। सभी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, भौजाइयाँ सब परेशान कि इनकी शादी कैसे होगी, ये इतनी झगड़ालू हैं, लड़ाकू हैं, कैसे होगी। लोग अपने रिश्तेदार में बोल दिए थे कि लड़का देखिए मेरी लड़की है। लोग बुआ को भी समझाते थे कि ससुराल में जाके लड़ाई नहीं करना है, बर्दाश्त करके रहना है, लेकिन बुआ जो है उस टाइम कुछ नहीं बोलती थी, सबका चुपचाप जो है बात सुनती थी। तो एक जगह उनके माता पिता, बड़े भाई मतलब लड़के को देख के पसंद करके बुआ की शादी करा देते हैं। बुआ जो है अपने ससुराल चली जाती हैं और ससुराल में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।